Good morning, students. Today we are going to start the types of sentences. Yesterday we have done the parts of sentences. Those were subject and the predicate, and sentence is a group of words which conveys a complete sense. But today we are going to start the types of sentences. What are types of sentences? And there are four types of sentences. First one is declarative or assertive. It depends on you. You can use the declarative, and the second assertive. It depends on you. Whatever you wanna use. And the second one is interrogative sentence. Third one is imperative sentences, and fourth one is exclamatory sentences. What are these? So simple these are. Just focus on it. The first one is declarative sentence, or you can say assertive sentence. What is declarative sentence? Just tell me, if I write here and if I speak like I'm going to market, I'm going to market. What is it? Am I asking a question? Am I giving order? No? Yeah, it's a simple sentence. I'm going to market, I'm going to buy it, I'm reading, I'm learning, I'm writing. These all are simple sentences, and those all simple sentences come into the declarative sentence. Clear? See, a sentence that states a fact. Such sentences are simple statements. कुछ sentences जो फैक्ट शो करती हैं, और कुछ सेंटेंसेस जो बिल्कुल वही सेंटेंसेस क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं. अब सिंपल सेंटेंसेस, अब मैं क्या बोल सकती हूँ? बहुत से सेंटेंसेस है. द सन राइजेज इन द ईस्ट. सिंपल सेंटेंस है, फैक्ट है ना. अब कितने सेंटेंस है? मतलब आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, आई एम टेलिंग अ लाई, आई एम टॉकिंग टू माई मदर. You can say this is a big city. I live in a big city. I live in a small city. I live in a village. These sentences are simple. So all simple sentences come into the declarative sentences. फुल स्टॉप पे ख़त्म हो जाते हैं सेंटेंसेस. लाइक एग्जाम्पल दिया है, शी लिव्स इन अ बिग सिटी. किस में रहते हैं? बिग सिटी में. यू कैन से कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज हैज़ टू टाइप्स. दो तरह के हो सकते हैं, लाइक पॉजिटिव एंड द नेगेटिव सेंटेंस. पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? एज शी लिव्स इन अ बिग सिटी. एंड नेगेटिव यू कैन से शी डजंट, मीन्स शी डज नॉट लिव इन अ बिग सिटी. ठीक है, वो इस बड़ी सिटी में नहीं रहती है. शी डज़ नॉट लिव इन अ बिग सिटी. जैसे अभी बोला मैंने, आई एम गोइंग टू मार्केट. या एंड यू कैन, ये दिस इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस. एंड इफ़ आई वांट टू से आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, नॉट आ गया तो दैट बिकम्स नेगेटिव. नेगेटिव बन गया वो. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. व्हाट आर इंटरोगेटिव सेंटेंस? मोस्ट ईजी. An interrogative sentence contains a direct question. An interrogative mark is put at the end of the sentence. अब आप लोगों को पता है इंटरोगेटिव क्या होता है? चलो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि क्वेश्चन क्या होता है. क्वेश्चन क्या होता है? बहुत से क्वेश्चन हम पूछते हैं. यू कैन आस्क योर मदर, मम्मा खाना बना रहे हो? मम्मा क्या खाना बना रहे हो? क्या पापा मार्केट जा रहे हैं? एंड में हम क्या यूज़ करते हैं? क्वेश्चन मार्क. इट्स अ क्वेश्चन मार्क. ठीक है. आप कहाँ जा रहे हैं? आप क्या पढ़ रहे हैं? आप कहाँ रहते हैं? हु आर यू? वेयर डू यू लिव? व्हाट आर यू डूइंग? डू यू स्टडी? डू यू गो टू मार्केट? डू यू लिव इन द सिटी? डू यू लिव इन द विलेज? दीज ऑल काइंड ऑफ सेंटेंसेज आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, जिसमें आप क्या करते हैं? किसी से क्वेश्चन पुट करते हैं, किसी से प्रश्न पूछते हैं. आप जब भी किसी से प्रश्न पूछने होता है तब हम कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं? इंटरोगेटिव. एग्जाम्पल दिया है, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? आई हैव यूज्ड अ क्वेश्चन मार्क. मीन्स इफ यू वांना make a sentence, interrogative sentence, you need to put a question mark at the end of the sentence. Question mark या interrogation mark.
Anyone. Anyone, both are same. Interrogative and the question mark, both are same. Come to the next, third one, that is imperative sentences. चलो imperative sentences देखते हैं. imperative sentences, जैसे आपने interrogative में क्या किया था, क्वेश्चन पूछा था मम्मा से कि मम्मा क्या बना रहे हो, मम्मा कहाँ जा रहे हो, पापा कहाँ जा रहे हैं, पूछा था ना. अब interrogative sentences में आपने मम्मा को ऑर्डर दे दिया, मम्मा खाना बना दो. क्या दे रहे हो आप, ऑर्डर. मम्मा प्रिपेयर अ फूड. बोलते हैं ना इस तरह के सेंटेंस. जब हम किसी को कोई कमांड दे दें, हम किसी को कोई ऑर्डर दे दें, हम किसी से रिक्वेस्ट कर दें. अब आप मम्मा से रिक्वेस्ट भी कर रहे होंगे, लॉकडाउन में आजकल रिक्वेस्ट कर रहे होंगे बहुत से बच्चे, मम्मा प्लीज़ आज खाने में ये बना दो ना, बोल रहे होगे ना. तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या हैं हमारे, देखें. इम्पेरेटिव सेंटेंस इज़ यूज टू गिव ऑर्डर्स और टू मेक रिक्वेस्ट. किसी को या तो हम ऑर्डर देते हैं या तो हम किसी से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं. तो वही सेंटेंसेस क्या कहलाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. लाइक प्लीज़ क्लोज द विंडो, प्लीज़ क्लोज द विंडो, कि कृपया करके दरवाज़ा बंद कर दें. आपने क्या बोला, प्लीज़ लगाया, प्लीज़ से पता चलता है हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से. ठीक है. तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें हम ऑर्डर देते हैं या जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं. कम टू द नेक्स्ट, फोर्थ वन, दैट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, अरे कभी कभी आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मैच जीत जाते हैं, लेकिन आप कभी कभी दुखी भी हो जाते हैं, कभी कभी आप लोग फेल हो जाते हैं किसी कंपटीशन में और इवन अपने एग्ज़ाम्स में या एनी अदर रीज़न. या और किसी लाइक आपके मामा जी घर आ रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है ना, और आप लोग क्या हो जाते हैं, चौंक भी जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, अरे तू कैसे आ गया यहाँ पर, बोलते हैं ना इस तरह के सेंटेंसेस. तो वही सेंटेंसेस हमारे सिर्फ हमें इंग्लिश में बनाने हैं. इंग्लिश में बनाने हैं, क्या है वो सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट दैट कन्वेज सरप्राइज, स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट. कि क्या क्या कन्वे करते हैं, सरप्राइज, हम क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है किसी चीज़ को देखकर, हम शॉक्ड हो जाता है ना. इमोशंस बाहर निकलते हैं, हमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं किसी काम को करने के लिए, किसी काम को जानने के लिए. तो देखो एक एग्जांपल लिखा हमने, हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज़, दिस इज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क. इंटेरोगेटिव मार्क कौन कौन सा था, ये इंटेरोगेशन, लेकिन ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क. एक्सक्लेमेशन जो मार्क हमने लगाया है, हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज़. मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा है कि कितनी, क्या ये ब्यूटी सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, नो. मैंने ये बोला है कि हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज़, कि कितनी सुंदर है ये सिटी, कितनी सुंदर है ये सिटी. मतलब मैंने किसी की तारीफ़ करी है यहाँ पर, तो तारीफ़ करी है, तो हम लोग क्या, वो सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी sentences. I hope students it's clear to you, because if it's not clear to you, that means you are not going to learn anything. You will not be able to make sentences in your life. Yeah. So it's my request you to clear these all the sentences, and if you have any doubt, just send me a message and I will solve your problem as soon as possible.